आज हम बात करेंगे प्लासेंटा की ग्रेडिंग के ऊपर। ग्रेड 0 से ग्रेड 3 तक, ग्रेड 3 की मैच्योरिटी, ये सब आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहले ग्रेड 0 को देख लेते हैं। ग्रेड 0 हम कब दे रहे हैं? जब लेट फर्स्ट ट्राइमेस्टर है और अर्ली सेकंड ट्राइमेस्टर का अर्ली स्टेज है और फर्स्ट ट्राइमेस्टर का लेट, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड पर और सेकंड ट्राइमेस्टर के स्टार्ट पर हम जब देख रहे हैं प्लासेंटा का, तो वो हमें किस तरीके के दिख रहा है। आप देखें कि बिल्कुल इसका जो इको पैटर्न है बिल्कुल स्मूथ है। प्लासेंटल पेरेन्काइमा हमें जो दिख रहे हैं बिल्कुल स्मूथ दिख रहे हैं, इको पैटर्न उसका बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है। कोई इसके अंदर कैल्सिफिकेशन हमें नहीं दिख रही है कहीं पर भी, ना कोरियोनिक साइट पर, ना बेसल प्लेट पर, ना कोरियोनिक प्लेट पर। अच्छा, कोरियन प्लेट और बेसल प्लेट में आपको बता दूं कि कोरियन प्लेट हम फीटल के साइट पर जो प्लासेंटा डिक्स है उसे हम कोरियन प्लेट कहेंगे, और बेसल प्लेट हम कहेंगे मैटरनल साइट को। जो मदर के साइट पर जो प्लासेंटा की डिक्स है उसे जो है हम बेसल प्लेट कहेंगे, और कोरियन प्लेट कहेंगे हम फीटल साइट पर जो प्लासेंटा डिक्स है उसे हम जो है वो कोरियन प्लेट कहेंगे। अब यहाँ पर हमें कोई कैल्सिफिकेशन किसी किस्म की नहीं दिख रही है, ना कोरियन साइड पर दिख रही है, ना बेसल साइड पर दिख रही है, और इंडेंटेशन भी नहीं दिख रही है। इंडेंटेशन मीन्स जो है मैं आपको पिक्चर से भी दिखा दूंगी। इंडेंटेशन जो जड़ें अपनी जो है ना वो कोरियन साइड पर जो है अंदर की तरफ जो है ना जड़ें जो जमाना शुरू करें, तो यहाँ पर कोई इंडेंटेशन नहीं है, बिल्कुल स्मूथ इको पैटर्न हमें जो है वो यहाँ पर दिख रहा है। अब ये देखें, ये जो पैटर्न, ये देखें, ये पैटर्न यहाँ पर जो है, ये पैटर्न बिल्कुल हमें जो है वो स्मूथ दिख रहा है। यहाँ पर किसी किस्म की कोई कैल्सिफिकेशन नहीं दिख रही, कोई इंडेंटेशन हमें जो है वो नहीं दिख रही। ये हम ग्रेड 0 के ऊपर हैं। ग्रेड 1 के ऊपर चलते हैं। ग्रेड 1 के ऊपर जब हम बात करेंगे तो ग्रेड 1 कब कहलाएगा? मिड सेकेंड ट्राइमेस्टर टू अर्ली थर्ड ट्राइमेस्टर। ये तकरीबन जो है हमारे पास 18 से 29 हफ्ते, 18 to 29 वीक्स जो हम ले रहे हैं, वो हम ले रहे हैं कि सेकेंड ट्राइमेस्टर का जो है वो मिड है, और अब जो है वो अर्ली है थर्ड ट्राइमेस्टर का। तो इसके अंदर आप देखें, इसका प्लासेंटा देखें। अब हमने ग्रेड 0 का प्लासेंटा देखा, और इसके ग्रेड 1 के प्लासेंटा में काफ़ी हद तक जो है वो हमें चेंजिंग दिख रही है। उसमें बिल्कुल भी जो है हमें कोई कैल्सिफिकेशन हमें दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन यहाँ पर जो है वो स्मॉल डिफ्यूज़ कैल्सिफिकेशन दिखाई दे रही है। बाकायदा हाइपर इकोइक एरिया हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि कैल्सिफिकेशन है, हाइपर इकोइक ही दिखाई देना है। वहाँ पर हमें जो ग्रेड 0 पर हमने देखा था, वहाँ पर इको पैटर्न जो है बिल्कुल स्मूथ था, किसी किस्म की कोई जो है वो कैल्सिफिकेशन नहीं थी। यहाँ पर जो है वो कैल्सिफिकेशन हमारे को दिखाई दे रही है 2 मिलीमीटर टू 4 मिलीमीटर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है। पूरे प्लासेंटा के अंदर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड हमें दिख रहा है, और बिल्कुल हल्की हल्की जो है ना इंडेंटेशन भी जो है ना अब कोरियन प्लेट के साइड पर स्टार्ट हो गई है। ये देखें, ये है ये प्लासेंटा, यहाँ पर हाइपर इकोइक जो है वो एरिया दिख रहा है, और इंडेंटेशन भी थोड़ी सी इस साइड पे, ये इस साइड पर जो है हमें इंडेंटेशन भी थोड़ी थोड़ी अब दिखने स्टार्ट हो गई है कोरियन साइड पर। अब बात करते हैं ग्रेड 2 के प्लासेंटा पे। अब ग्रेड 2 हम कब दे रहे हैं? ग्रेड 2 हम दे रहे हैं लेट थर्ड ट्राइमेस्टर टिल डिलीवरी। थर्ड ट्राइमेस्टर का लास्ट हमारे पास चल रहा है, और कहाँ तक चलेगा ये? डिलीवरी तक। तो हम जो है वो क्या देंगे? उसे ग्रेड 2 का नाम दे देंगे। अब यहाँ पर आप देखें कि डॉट डिश क्लासिफिकेशन जो है ना, डॉट डिश क्लासिफिकेशन दिख रही है। पैटर्न अलॉन्ग द बेसल प्लेट के जो है ना अलॉन्ग हमको क्या दिख रही है? क्लासिफिकेशन जो है वो पूरी दिख रही है। कैल्सिफिकेशन पैटर्न इज पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बेसल प्लेट के लॉन्ग एक्सिस पर हम देख रहे हैं कि कैल्सिफिकेशन पैटर्न हमें दिख रहा है। उसके बाद जो है वो इंडेंटेशन जो है अब लार्ज हो गई हैं, लार्ज हो गई इंडेंटेशन, और कहाँ पहुँच रही हैं? पहुँच नहीं रही हैं, बेसल प्लेट तक पहुँच नहीं रही हैं। कहाँ पर है? कोरियन प्लेट से स्टार्ट हो गई हैं, लेकिन अब ज़्यादा हैं। कोरियन प्लेट से हमने देखा था ग्रेड 1 के अंदर स्टार्ट हुई थी बिल्कुल हल्की हल्की सी कोरियन प्लेट के साइड, अब जो है वो हैं तो लार्जर इंडेंटेशन हमें दिखाई देंगी जब हम अल्ट्रासाउंड करेंगे। इसमें यहाँ पर इमेज इतनी ही अच्छी तो नहीं है, इतनी अच्छी इमेज यहाँ पर नहीं है। मैं आपको जो है वो दूसरी इमेज दिखाती हूँ जिसके अंदर अच्छी इंडेंटेशन जो है ना वो दिखाई देंगी, लेकिन वो बेसल प्लेट तक तो नहीं पहुँच रही हैं। अभी ग्रेड 2 में क्या होगा कि इंडेंटेशन अच्छी होंगी, लार्जर होंगी, लेकिन बेसल प्लेट तक नहीं पहुँचेंगी, बेसल प्लेट को टच नहीं करेंगी। फिर आ जाते हैं हम ग्रेड 3 के ऊपर।
अच्छा, ग्रेड 3 हम कहाँ दे रहे हैं, लेट थर्ड ट्राइमेस्टर टिल डिलीवरी, ये भी पूरा डिलीवरी तक है, 39 वीक्स टू पोस्ट डेट जहाँ तक भी हो। अच्छा, अब इसके अंदर कुछ ज़्यादा ही हद तक जो है ना वो हमें कैल्सिफिकेशन दिखाई देंगी। सही, इतनी ज़्यादा कि वो अब शेडो देना शुरू कर देंगी। कैल्सिफिकेशन है तो जाहिर सी बात है शेडो मिलेगा हमें, लेकिन पीछे जो थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वो शेडो दे। लेकिन अब यहाँ पर इरेगुलर कैल्सिफिकेशन है विद सिग्निफिकेंट शेडो, जो अपना शेडो भी हमें दे रही हैं। इंडेंटेशन कंप्लीट है, कंप्लीट इंडेंटेशन हमें कोरियन प्लेट के साइड दिख रही है थ्रू टू द बेजल प्लेट क्रिएटिंग कॉटिलेडोन। अब क्या हुआ है कि इतनी ज़्यादा इंडेंटेशन हो गई है कोरियन प्लेट से, वो बेजल प्लेट तक जा रही है और एक क्या क्या क्रिएट कर रही है, कॉटिलेडोन क्रिएट कर रही है। जैसे हम मिसाल ले लें चने की दाल का दाल जो होती है वो बीच से हाफ हो जाती है, बिल्कुल 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, तो वो हम कहेंगे कॉटिलेडॉन जो है वो डाइकॉटिलेडॉन जिसे हम कहते हैं कि 2 हिस्सों में जो है वो डिवाइड हो जाना। तो यहाँ पर जो है वो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या क्रिएट कर रही है, एक कॉटिलेडॉन जो है ना वो क्रिएट कर देगी। अच्छा, मैं इसको आपको दूसरी इमेज से जो है ना वो दिखाती हूँ इंडेंटेशन। इस इमेज में आप देखें, ये देखें, ये तो अर्ली इंडेंटेशन दिखा रहे हैं, बिल्कुल ये देखें इंडेंटेशन इसे कहेंगे कि ये बिल्कुल जो है ना वो अपनी जड़ें जो है वो कोरियन प्लेट से अंदर तक जमाना शुरू करेंगे। तो ये जो है वो इंडेंटेशन ऑफ कोरियन प्लेट जो है वो अर्ली है। यहाँ पर बेजल प्लेट है, बढ़ते बढ़ते ये इतनी बढ़ जाएंगी जब हमारे पास ग्रेड 3 हमने पढ़ा अभी, ग्रेड 3 की ये जो है ना वो यहाँ तक जो है वो इसकी इंडेंटेशन यहाँ तक पहुँचेगी और कैल्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाए। उसके बाद हम आ जाते हैं ग्रेड 3 मैच्योरिटी की तरफ। ग्रेड 3 मैच्योरिटी में सिग्निफाई प्लेसेंटल डिसमैच्योरिटी। अब ये होगा कि इतनी ज़्यादा मैच्योरिटी हो गई है प्लासेंटा की कि वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना जो है एम्ब्रियो को कम कर देगा, मतलब पूरी तरीके से एम्ब्रियो को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। प्लेसेंटा क्या काम है, प्लेसेंटा काम जो है वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, बेबी को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को। लेकिन जब इतनी ज़्यादा हद तक जो है वो बढ़ जाएगा, उसकी मैच्योरिटी इतनी बढ़ जाएगी, उसमें जो है वो कैल्सिफिकेशन इतनी हो जाएगी, इंडेंटेशन ज़्यादा हो जाएंगी, तो क्या होगा कि वो एम्ब्रियो को बिल्कुल जो है ना वो नरिशमेंट देना, न्यूट्रिएंट्स देना कम कर देगा, इतने ज़्यादा प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो खुद जो है ना वो काफ़ी कैल्सीफाई हो गया है, उसको खुद जो है ना वो काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए, जिसकी वजह से वो एम्ब्रियो को जो है ना वो जो चीज़ें चाहिए वो नहीं दे पा रहा है। तो इसकी वजह से एम्ब्रियो जो है वो कहाँ चला जाएगा, IUGR की तरफ जो है ना वो एम्ब्रियो चला जाएगा, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन की तरफ जो है ना वो फिर वो फीटस जाएगा। ग्रोथ रिटार्डेशन होने लगेगी क्योंकि उसको जो चीज़ें प्रोवाइड होंगी वो उसके लिए इनसफिशेंट होंगी, बिल्कुल जो है वो सही जो मिकदार में उसे जितनी चाहिए न्यूट्रिएंट्स वो उसे नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि ग्रेड 3 मैच्योरिटी इतनी ज़्यादा हो जाएगी प्लासेंटा की कि वो बेबी को जो है वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं कर सकेगा थी। अच्छा, इसके एसोसिएट विद क्रॉनिक अच्छा, ये किससे एसोसिएट कर सकता है ग्रेड 3 मैच्योरिटी के, जो है वो क्रॉनिक स्मोकिंग, हाइपरटेंशन, सही है, डायबिटीज़, या फिर SLE जो है वो ऑटो इम्यून डिजीज़ है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर अगर हम देख लें ब्रीफ अबाउट प्लासेंटा, तो प्लासेंटा के अंदर मैं आपको ये तो बहुत स्मॉल लिखा है, मैं वैसे बता देती हूँ कि 2 आर्टरीज और एक वेन जो हैं वो प्लासेंटा में होंगी। 2 आर्टरीज मिलेंगी और एक जो है वो वेन मिलेगी। जो अम्बिलिकल वेन है वो क्या कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड विथ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द प्लासेंटा टू द फीटस। जो अम्बिलिकल वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है और न्यूट्रिएंट्स के साथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्लासेंटा से लेगी और किसको देगी, फीटस को देगी। और जो अम्बिलिकल आर्टरीज हैं वो क्या ट्रांसपोर्ट करेंगी, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कहाँ से लेंगी, फीटस से लेंगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी लेंगी, साथ में वेस्ट प्रोडक्ट भी लेंगी, और वो किसको दे देंगी, वो प्लासेंटा को दे देंगी फॉर ऑक्सीजनेशन के लिए जो है वो प्लासेंटा को देंगे, भाई इसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करके दो हमें, और साथ में क्या दें, न्यूट्रिएंट्स भी दें। तो वेन क्या कर रही है यहाँ पर, वेन जो है वो कैरी कर रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड विथ न्यूट्रिएंट्स, सही है, फ्रॉम द प्लासेंटा से जो है वो कैरी कर रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड न्यूट्रिएंट्स, और किसको दे रही है, फीटस को दे रही है। जबकि अम्बिलिकल आर्टरी क्या कर रही है, अम्बिलिकल आर्टरी जो है वो ट्रांसपोर्ट कर रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विथ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी, कहाँ से ले रही है, फीटस से ले रही है और प्लासेंटा को दे रही है कि वो उसे ऑक्सीजनेटेड कर
दे वापस। इसके बाद आ जाते हैं सब्जेक्टिव फैक्टर्स के ऊपर। यहाँ पर कुछ फैक्टर्स बताए हुए हैं कि प्लेन ऑफ द व्यू, गेन फैक्टर, सेटिंग, एक्सपीरियंस ऑफ द ऑब्जर्वर। मतलब ये सारी चीज़ें भी जो है ना वो अच्छी होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो ऑब्जर्वर है, जो सोनोग्राफर है, उसका भी एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। गेन फैक्टर, सेटिंग्स वगैरह ये सारी चीज़ें, ताकि जो है टेक्सचर ऑफ प्लासेंटा, इंडेंटेशन ऑफ द क्रियोनिक प्लेन, कैल्सिफिकेशन, इंटरप्रिटेशंस। तो ये वाले सारे जो हैं वो फैक्टर्स भी कुछ हैं जो रखते हैं मायने। अच्छा, इसके अलावा हम क्या देख रहे थे, कैल्सिफिकेशन किससे एसोसिएट कर सकते हैं? कैल्सिफिकेशन एसोसिएशन विथ फीटल डिस्ट्रेस इन लेबर। फीटल डिस्ट्रेस किसे कहेंगे? जब फीटस को जो है वो इनफ अमाउंट में ऑक्सीजन रिसीव ना हो, तो फीटल कहाँ चला जाएगा? फीटल डिस्ट्रेस में चला जाएगा। फीटल डिस्ट्रेस कहते ही उसे हैं जब फीटस को इनफ अमाउंट में ऑक्सीजन रिसीव ना हो। उसके अलावा पुअर प्रीनेटल आउटकम भी मिल सकता है। क्या हो सकता है कि जो एम्ब्रियो है उसको इनफ अमाउंट में एक तो ऑक्सीजन नहीं मिली, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले। क्यों? क्योंकि मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा हो गई थी, प्लासेंटा की कैल्सिफिकेशन बहुत हो गई थी, तो उसके अंदर जो है वो क्या होगा, उसे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले, जिसकी वजह से उसकी डेथ भी हो सकती है। या फिर अगर वो सर्वाइव करेगा तो उसका वेट बहुत ज़्यादा जो है ना वो कम होगा। अच्छा, उसके बाद लास्ट में जो है प्रीक्लैम्पेसिया जो है वो बता रहे हैं, ये हाई ब्लड प्रेशर होता है। हाई ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी डिसऑर्डर है जिसमें जो है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। अच्छा, एक और है जो क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टाइम मदर्स, जो पहली मर्तबा जो है वो मदर बन रही हूँ। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अपना डिस्कस करेंगे प्लासेंटल हिमाटोमा। हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे कि किस किस तरीके के हिमाटोमा जो हैं वो प्लासेंटा के अंदर बन जाते हैं। अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पे होते हैं ये जगह हैं, और जो है वो हिमाटोमा की साइट्स जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।